हेलो क्लास फिफ्थ, बेटा चैप्टर नंबर 5 ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स वी आर कंटिन्यूइंग टुडे। आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन। बेटा कुछ वीडियोस में पहले भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे इस चैप्टर की ला चुका हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट रह गए थे आपकी इस बुक के जो हमने नहीं कराए थे, वो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, बट जो पिछली वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बेटा रिपीटेड एडिशन के बारे में। आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई एक रिपीटेड एडिशन होता है। जैसे आप मान लीजिए 2 2 4 यानी 2 + 2 4 हो जाता है, 2 3 6 2 + 2 + 2 है ना इक्वल टू 6, यानी जितनी बार ऐड करते जाएंगे वही आपकी मल्टीप्लिकेशन आती है उतने टाइम्स। ठीक है, द नंबर विच इज़ टू बी रिपीटेड और मल्टीप्लाइड इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड। जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है वो मल्टीप्लिकेंड होता है। द नंबर विच एक्सप्रेस हाउ ऑफन द मल्टीप्लिकेंड इज़ रिपीटेड इज़ मल्टीप्लायर। और वो नंबर जो ये बताता है कि मल्टीप्लिकेंड कितनी बार रिपीट हुआ है ना, वो होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर टाइम्स द मल्टीप्लिकेंड इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, 2 + 2 + 2 + 2 प्लस, यानी 2 को 5 बार ऐड किया गया तो मल्टीप्लाई कितना हुआ, जितनी बार हुआ वो मल्टीप्लाई हो गया 5 है ना। और मल्टीप्लिकेंड क्या हुआ, किसको मल्टीप्लाई किया, 2 को है ना, तो मल्टीप्लिकेंड हो गया। और जो हमारा आंसर आया दैट इज़ प्रोडक्ट। क्लियर, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, यानी क्या हुआ, 12 × 7 इक्वल होगा 7 × 12 के और इक्वल हो जाएगा 84। क्लियर, यानी अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो नंबर इटसेल्फ मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, यानी ग्रुपिंग को चेंज कर दें तो प्रोडक्ट जो आएगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए 3 नंबर्स की प्रोडक्ट हो रही है आपके पास 2 4 9, अगर हम पहले 4 9 की ग्रुपिंग लें तो आंसर हमारा आता है 72, और दूसरी बार हम 2 4 की ग्रुपिंग लें तो हमारा आंसर आता है 72, यानी कि आंसर डज नॉट चेंज। तो ये आपका हो जाएगा कि ग्रुपिंग करने से कभी प्रोडक्ट चेंज नहीं होगी, और किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको नाउ वी कम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, when one or both factors are multiple of 10 you can multiply mentally। आप मेंटली ओरल जिसे बोलते हैं आप, कि हम ओरल उसका आंसर बता सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। बेटा जितनी भी जीरोज़ मल्टीप्लाई के अंदर आ रही हों, नंबर्स की मल्टीप्लाई करके उतने जीरोज़ के आगे लिख देते हैं। जैसे 7 1 × 7, उसके आगे 1 0 लगा दिया क्योंकि 10 में 1 0 था। 7 100 जा कितने होंगे, 700, क्योंकि 100 में 2 0 थे। 7000 जा 7000 हो जाएगा क्योंकि 1000 में 3 0 थे। और यहाँ पर देख लीजिए 70, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 70 × 100, 70 में 1 0 है, 100 में 2 zeros हैं, टोटल 3 zeros हो गए। 7 1 की मल्टीप्लाई हुआ, 7 1 × 7, 3 हमारे पास 0 लग जाएंगे। इसी तरह से आप देखिएगा 700 है, 700 और मल्टीप्लाई 100, 700 में 2 zeros हैं और 100 में भी 2 0 हैं, टोटल 4 0 हो जाएंगे। 7 1 × 7, 7 के आगे 4 0 लग जाएंगे। इसी तरह आप देख लीजिए बेटा यहाँ पर 4 2 × 8, यहाँ पर 20 में 1 0 था तो 8 के आगे 1 0 लग गया। 4 2 × 8, 200 में 2 0 थे तो 8 के आगे 2 0 लग गए। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 2000, 4 2 × 8 और 3 0 लग जाएंगे क्योंकि 2000 में 3 0 होते हैं। 40 मल्टीप्लाई 20, 4 2 × 8, 1 0 हमारा 40 में है, 1 0 हमारा 20 में है, तो 2 0 लग जाएंगे 8 के आगे, 800 हो जाएगा। 400 मल्टीप्लाई 200, 400 में भी 2 0 हैं और 200 में भी, तो टोटल 4 0 हो गए। 8 के आगे आ जाएगा 4 0। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है आपको, एक ये मिला, टू मल्टीप्लाई बाय द multiples of 10
फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रंट नॉन जीरो डिजिट, यानी जो नंबर नॉन जीरो हैं उनकी डिजिट जो होती हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देन राइट एज मनी जीरो आफ्टर द प्रोडक्ट एज देयर जीरो इन बोथ फैक्टर, जो दोनों फैक्टर्स में जितने भी जीरोज़ हैं टोटल उतने जीरो आप उस नंबर के आगे, प्रोडक्ट के आगे लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे और हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ देख लीजिए बेटा, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए फाइंड द प्रोडक्ट में आपको एग्जाम्पल नंबर 3 ए पार्ट में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 5078 मल्टीप्लाई 200, तो करना क्या है आपको 5078 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है और 20 लगा देने हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10156 इंटू 100, तो आ जाएगा टोटल आंसर आपका 1015600। इसी तरह से सेम आपका बी पार्ट है 1294 में 7000 की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद 1294 की 7 से मल्टीप्लाई इंटू 1000, ये आ जाएगी 9058 मल्टीप्लाई 1000 और 3 जीरो इसके आगे हम लगा देंगे, ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसी तरह आप सी पार्ट भी कर लेंगे इजीली, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्विक असेसमेंट पर। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप क्विक असेसमेंट में आपको बहुत इजी है, आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, मेंटल मैथ की तरह है ना। 8 लिखेंगे और 8 के बाद कितने यहाँ पर 4 जीरो हैं, है ना बेटा, यहाँ 1 जीरो है, तो कितने 5 जीरो हम लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देख लीजिए 2 2 ज़ा 4 3 पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा आप, यहाँ 2 2 ज़ा 4 आ जाएंगे, है ना, 2 7 ज़ा 14 आ जाएंगे, और ये कितने जीरो थे हमारे पास, 4 जीरो थे, 1 2 3 4, ये लगा देंगे। इस तरह से आप यहाँ पर क्विक असेसमेंट के मेंटल क्वेश्चंस भी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, इजी हैं। मल्टीप्लाई बाय लार्ज नंबर, लार्ज नंबर की मल्टीप्लिकेशन मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, वीडियोस में पहले ही आपको अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इस चैप्टर की, तो आप उन वीडियोस को भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको, जिससे आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे दूंगा बेटा, जो हार्ड क्वेश्चन होगा वो आपको मैं यही बता दूंगा। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 ए पार्ट है, 70935 मल्टीप्लाई बाय 36, इसको हमें किस तरह से मल्टीप्लाई करना है आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, थोड़ा जूम मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट लाइन में लिख लेना है 70935, दूसरी लाइन में लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब क्या करेंगे, वंस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, तो ऊपर वाले डिजिट को जितनी भी डिजिट रखी हैं इस 6 से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने हिंट के लिए दिखा दिया 70935 मल्टीप्लाई बाई 6, और इसकी टेबल आपको आती है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा आपका 6 5 ज़ा 30, है ना, 3 कैरी हो जाएगा। क्लियर, 6 3 ज़ा कितने होते हैं 18 और 3 हो जाएंगे 21, तो हमारा 1 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 6 9 ज़ा 54 और 2 56 हो जाएंगे, और यहाँ 0 है तो पूरा 56 की डिजिट उतर जाएगी। उसके बाद 6 7 ज़ा 42, यहाँ पर आपने 42 राइट कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नीचे वाली डिजिट की तरफ। ठीक है, नीचे वाले डिजिट की तरफ चलते हैं। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें करना है बेटा 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ देख पा रहे हैं आप, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक आप जो सबसे राइट वाला है उसको क्रॉस कर देंगे या 0 पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी हो जाएगा, 5 लिख देंगे, 3 3 ज़ा 9 10 हो जाएंगे, 0 लगा देंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27 1 28 हो जाएगा, और 3 7 ज़ा 21 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास डिजिट्स आ गई हैं। अब क्या करना है, आपको इन 2 डिजिट्स को सम करना है, और सम करना आपको बहुत ईजी आता है। 0 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएंगे, 6 आ जाएगा, 5 8 13 हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 2 4 एंड 1 जो हमारे पास कैरी था 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो आंसर आ चुका बेटा ये आ गया है 2 5 5 3 6 6 0। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी हम देखते हैं बी पार्ट और देख लेते हैं बेटा इसका। ठीक है, बी पार्ट के लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट लाइन में आपको ग्रेटर डिजिट लिखनी है, उसके नीचे स्मॉलर डिजिट लिखनी है। तो सबसे पहले हम 5 1 से करेंगे, फिर 7 10 से करेंगे, और 9 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले डिजिट को। तो आपको बेटा मल्टीप्लाई करना तो आता ही है,
तो यहाँ पर मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, इसको आप सम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। फिर भी मैं एक बार हिंट बता देता हूँ आपको, चलिए देख लीजिए। यहाँ पर 3 5 हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 इस 5 की इस कंप्लीट ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 हो जाएंगे 15, 1 कैरी हो जाएगा, है ना। 5 9 45 और 1 56 हो जाएंगे, तो हमारे पास 4 आ जाएगा कैरी, है ना। 5 8 40 हो जाएंगे, क्लियर। 40 5 9 45 और 1 कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, 6 आ गया, 4 हो जाएगा। 4 8 कितने हो गए, 44 हो जाएंगे, 4 आ जाएगा, है ना। फिर 4 हो गया, 5 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10 और 4 14 हो जाएंगे, 4 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। 5 3 15 और 1 16 आ जाएगा। इसी तरह से आप 7 की यहाँ पर क्या करेंगे, 5 के नीचे क्रॉस या 0 लगा देंगे, है ना। और जो थर्ड वाली मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें भी आप नीचे डबल क्रॉस या डबल 0 लगा देंगे और फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम आपका ये इस तरह से डिजिट आ जाएंगी, उन सबको आप ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बड़े इजीली हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे, आई होप आपको ईजी लगेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। अभी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा, आप देख लीजिए इसको। मल्टीप्लाई 2892 बाई 9760, 4 डिजिट से 4 डिजिट की मल्टीप्लाई है। सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, हिंट बता रहा हूँ, इसको आपको खुद कर लेना है। ऊपर एक डिजिट लिखा, नीचे दूसरा डिजिट लिखा। जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो सारे टर्म 0 हो जाती हैं। उसके नीचे एक क्रॉस लगाएंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की डिजिट को, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस लगाकर, या 60 जी समझ सकते हैं क्योंकि वो 10 डिजिट पर आ रही है, 1 10, तो 10 डिजिट पर 6 आ रहा है, तो वो 60 हो गया, 6 10 60। तो हमने क्या करना है, तो 0 लगाकर 6 से मल्टीप्लाई करना है या क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो डिजिट ये आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा और जूम कर दिया बेटा मैंने, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, डबल 0 लगा लेते हैं, ठीक है। उसके नीचे 000 लगा लेते हैं या क्रॉस लगा देते हैं, और आप 6 से 7 से और 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने पास ये डिजिट्स आ जाएंगी सारी, है ना। इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो बहुत ईजी था। चलिए इसके आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास बेटा, मल्टीप्लाई 39567 बाय 6094। प्रोसीजर सबका सेम है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, दोनों डिजिट्स लिख लेंगे ऊपर नीचे, और सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले डिजिट में, फिर उसके नीचे एक क्रॉस लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 4 डिजिट का नंबर है तो 3 बार आपको 0 लगाते चले जाना नीचे तक, है ना। तो एक सेकंड वाली रो में एक बार क्रॉस लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, और उसके बाद थर्ड वाली में 2 0 और फोर्थ वाली में 3 0 या क्रॉस, ठीक है। उसके बाद आपको बेटा मल्टीप्लाई कर जाना है। फर्स्ट वाली रो को तो आपने कर लिया था, है ना, किससे, 4 से मल्टीप्लाई। सेकंड वाली में 9 से मल्टीप्लाई, थर्ड वाली में 0 से मल्टीप्लाई, और फोर्थ वाली में 6 से मल्टीप्लाई करना है, और सबको ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ वी कम्स ऑन एग्जांपल नंबर 7। स्काई ट्रिप ट्रेवल्स चार्ज ₹83,586 फॉर 7-day trip to Japan per passenger. If 8,680 passengers take the trip in a year, how much has travel agency earned during that day? तो 1 पैसेंजर के लिए हमारी कॉस्ट आ रही है 83,567, ठीक है। और टोटल हमारे पास पैसेंजर जिन्होंने ट्रेवल किया था वो था 8,680। तो टोटल अर्निंग हो जाएगी दोनों मल्टीप्लाई के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें को राइट करना है बेटा, कॉस्ट फॉर 1 पैसेंजर दिस वन, कॉस्ट फॉर 8,682 पैसेंजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ दीज, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, वो आपको एक बार फिर समझा देता हूँ बेटा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 8680 में लास्ट में डिजिट हमारी वंस की डिजिट 0 है, तो सबसे पहले आप 0 पुट कर दीजिएगा। उसके बाद जितनी ये डिजिट बची हैं 868, इसकी रेगुलर आप अल्टरनेट करके क्या कीजिए, ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 8 की मल्टीप्लाई होगी, फिर 6 की, फिर 8 की, और नीचे आपको जैसे पता ही है 0 या क्रॉस आप लगाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये क्रॉस लग गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, क्रॉस लगाकर या 0 लगाकर 868 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली दिस डिजिट को, 83567 को। ये आ जाती है आपकी मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगी, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगी, और फिर 8 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगी, क्लियर है।
और उसको आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये टोटल अर्निंग हो जाएगी दैट ईयर ऑफ ट्रैवल एजेंसी। चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5B पे आते हैं, उससे ऊपर क्विक असेसमेंट है, इसको आप कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो। सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5B पर आते हैं, ओरल करा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 645 × 10, तो यानी 10 है तो आपका आंसर आ जाएगा 6450। जितने टाइम्स आपके पास फैक्टर्स में 0 होंगे उतने 0 आप लगा देंगे टोटल, ठीक है, नंबर्स की मल्टीप्लाई करके। तो आप बी में देख लीजिए 2 0 लग जाएंगे, सी में 305 के आगे 3 0 लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा डी वाले में 982 के आगे 4 0 लग जाएंगे। इसी तरह से आप करते चले जाएंगे, सब आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई का है, सेम क्वेश्चन है, मैं आपको कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता देता हूँ बेटा, इन ए रिलीफ फंड फॉर द विक्टिम्स ऑफ ए साइक्लोन हिट स्टेट। एक कहीं पर स्टेट में साइक्लोन आया था, वहाँ पर रिलीफ फंड जारी हुआ था विक्टिम के लिए। ईच फैमिली ऑफ सिटी डोनेटेड ₹250, तो वहाँ पर हर एक फैमिली ने ₹250 डोनेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ फैमिलीज इन द सिटी वॉज दिस वन, अगर उसमें सिटी में इतनी फैमिली रहती हूँ, टोटल कितना अमाउंट डोनेट किया गया। तो बेटा एक फैमिली ने है ना, एक फैमिली डोनेट करी है 250, तो एक और टोटल हमारे पास कितनी फैमिलीज हैं 1 2 4 8 2 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल फंड आ जाएगा जो डोनेट किया गया है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए बिल्डर कंस्ट्रक्ट 235 फ्लैट्स इन ए सोसाइटी। एक बिल्डर जो है फैक्ट्री में, सोसाइटी में 235 फ्लैट्स को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, बनवाता है। इफ़ ईच फ्लैट कॉस्ट रुपीज़ दिस वन, ये आपको कॉस्ट दे रखी है बेटा 49,60,400। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फ्लैट्स। तो आप देख लीजिए बेटा, 1 फ्लैट की कॉस्ट कितनी है 4,960,400। उसने कितने फ्लैट बनवाए 235 बनवाए, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपके पास, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है, आपको अभी मैंने मेथड बता दिया था, तो इसको आप पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका 5 है, इसको भी आपका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 25978 25,978 कॉपीज ऑफ बुक वर सोल्ड ड्यूरिंग ए ईयर, ईच बुक कॉस्ट ₹427। हाउ मच अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ दिस बुक। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कॉपीज़ को एक बुक की कॉस्ट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, टोटल आपकी अर्निंग पता लग जाएगी। क्लियर है। चलिए डिवीज़न करते हैं, ठीक है। डिवीज़न के बारे में बताता हूँ मैं आपको। डिवीज़न के कुछ क्वेश्चंस बेटा पिछली वीडियोस में हम ला चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर केवल मैं आपको आज डिवीज़न के बारे में कुछ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं डिवाइज़र की। द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवाइज़र, ठीक है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड क्वेश्चन, जो रिजल्ट आता है उसको क्वेश्चन कहते हैं। जो नंबर डिवाइड, जिससे डिवाइड करते हैं हम, द नंबर विच डिवाइड का मतलब जो डिवाइड करता है उसको डिवाइज़र कहते हैं। जो रिजल्ट आता है उसको क्वेश्चन कहते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ये आपको डिवीज़न में सबसे पहले पता होना चाहिए। तो डिवीज़न के कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आई सजेस्ट यू कि आज की वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई स्टेप समझ में ना आए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन अगर इस एक्सरसाइज का जो हमने आपको अभी होमवर्क दिया है एक्सरसाइज 5B, अगर इसके कोई क्वेश्चन आपको नहीं होता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा। और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट आप नोटबुक में करके हमें रिसेंड कीजिएगा, जिससे हम उसको रेक्टिफाई करके आपको राइट रॉन्ग बता दें कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। चलिए तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।